Very good morning to all the students. So I was discussing the organizing chapter of business studies of class 12. So now comes to the importance of your organizing. ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग की? ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ योर बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. It's mean that organizing leads to a systematic allocation of job amongst the workforce. ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर जो वर्क का एलोकेशन होता है वो क्या होता है, प्रॉपरली सिस्टमेटिकली होता है. ठीक है, मतलब एलोकेशन ऑफ जॉब मतलब कि अकॉर्डिंग टू दी क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू दी एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय, द ऑर्गेनाइजेशन एलोकेट द वर्क. ठीक है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, आपका वर्क का एलोकेशन होता है. तो इससे क्या होता है, अब हमें पता है कि हमने किस एम्प्लॉय को किसके लिए हायर करा है. तो इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो क्या होता है, जो वर्कलोड होता है वो रिड्यूस होता है. क्यों? क्योंकि हमें पता है कौन सा एम्प्लॉय किस में एक्सपर्ट है, कौन से किसके अंदर किस चीज़ की नॉलेज ज़्यादा है. तो इससे क्या होता है, उसकी अब जब वो काम करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. ठीक है, काम जब अच्छे से कर रहा है प्रोडक्टिविटी अपना आप ही इंक्रीज़ होगी. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो फिर आपका क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कलोड है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा. तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब जो एम्प्लॉय आपके वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या होगा, इफ़ेक्टिवली चलता रहेगा. क्यों? क्योंकि हमने एलोकेट जो जॉब कर रखी है वो एज़ पर दी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग करके. सेकेंड आता है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. मतलब कि आपका जो क्लियरिटी आती है, मतलब जो आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, आपका एक वर्क रिलेशनशिप डेवलप होता है. कैसे होता है? बिकॉज हर एक एम्प्लॉय का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है. तो जब वो सब एक साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप हमारे नॉलेज के साथ साथ क्या होता है, एक रिलेशनशिप भी डेवलप होता है. ठीक है, अब जब रिलेशनशिप डेवलप होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हायरार्की फॉलो करते हैं कि टॉप मिडिल बॉटम. अब देखो रिलेशनशिप किस वे में फॉलो कर रहे हैं. अगर सपोज़ करो मैं एक एम्प्लॉय हूँ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे अपनी रिपोर्टिंग किसको करनी है. अगर मुझे कुछ भी इश्यूज़ होते हैं, कुछ भी कम्युनिकेशन करना है तो मुझे टॉप लेवल मैनेज. तो इससे क्या है, अगर मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करूँगी तो मेरा कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप डेवलप होगा उनके साथ. तो ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजिंग होती है उससे क्या होता है, आपका रिलेशनशिप डेवलप होता है. और इससे जैसे कुछ हमारे इश्यूज़ क्वेरीज जो भी होती हैं वो क्या होते हैं, रिजॉल्व होते हैं. थर्ड आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू प्रॉपर यूजेस ऑफ ऑल मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है, हमें ये पता रहता है कि हम लोग को जो भी रिसोर्सेज हैं, हर एक चीज़ मतलब ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज बोलो, आप फाइनेंस बोलो, कुछ भी बोलो, उसका क्या होता है, प्रॉपर होता है. क्यों होता है? क्योंकि देखो हमने जो जॉब डिवाइड की होती है ऑर्गेनाइजेशन में वो उस एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग करती है. तो उससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली यूज़ होगा. अगर मैं हूँ एम्प्लॉय, मुझे सपोज़ करो मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया है इनने, बट मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैं हूँ नहीं, मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ज़्यादा नॉलेज है. तो मेरे लिए क्या, अगर मैं फाइनेंस में जाऊँगी तो कहीं ना कहीं वहाँ क्या होगा, मेरा जो रॉ मटेरियल है या फिर कुछ भी मैं रिसोर्सेज यूज़ करी वो वेस्ट जा रही. क्यों? क्योंकि आई बिलोंग्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अगर मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मिल जाएगा तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी वर्क की, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज होंगे. तो ऑर्गेनाइजिंग से आपका क्या होता है, जो वर्क मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं प्रॉपर्ली यूटिलाइज होते हैं. और आपका जैसे ओवरलैपिंग की जो प्रॉब्लम होती है, एक काम दोबारा करना, वो भी क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है. फोर्थ आता है अडॉप्शन टू चेंज. ठीक है, अडॉप्शन टू चेंज मतलब कि जैसे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट में, बिजनेस में जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो होते हैं. ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग allow a business enterprise to accommodate changes in the business environment. It allow the organization structure to be stability modify and the revision of interrelationship amongst managerial level to pave the way for a smooth transition. मीन्स कि एडप्शन ऑफ चेंज मतलब कि जो ऑर्गेनाइजिंग होती है वो अलाउ करती है बिजनेस एंटरप्राइज को, ठीक है, कि अपने एक बिज़नेस में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए. देखो ऑर्गेनाइजेशन कैसे अलाउ करती है बिजनेस एंटरप्राइज को कि चेंज करने चाहिए. जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं हमारे
बिजनेस भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में पहले चेंज कराएगा। ऑर्गेनाइजेशन जब अपने को चेंज करेगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका बिजनेस में भी चेंज होगा, ठीक है। तो मतलब कि आपका ऑर्गेनाइजिंग अफेक्ट द बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस मतलब जो हमारे जो बिजनेस मतलब जो इन्वायरमेंट होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट होता है, ये क्या अलाउ करता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को ये भी अलाउ करता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं, जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी मॉडिफाई करो, ठीक है। तो जब मॉडिफाई करेंगे कहीं ना कहीं हमारे जो रिलेशनशिप है वो भी चेंजेस आएंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा एक और अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। फिफ्थ आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब। ऑर्गेनाइजिंग क्या प्रोवाइड करता है, क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज, मतलब कि किसको क्या काम करना है, किससे रिलेटेड काम करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या होता है, जो कन्फ्यूज़न होता है मतलब एम्प्लॉय के अंदर, मुझे क्या काम करना है क्या नहीं, वो क्या होता है, सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको उसके रिलेटेड जॉब दी है, ठीक है। और डुप्लीकेशन मतलब ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स भी कम होती है। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप इनेबल प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। क्लियरिटी से क्या होता है, जो वर्क है वो प्रॉपरली क्या होता है, आपका एग्जीक्यूट होता है। सिक्स्थ आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। देखो, ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट क्रिएटिविटी अमंग्स द मैनेजर। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, आपका जो मैनेजर्स होते हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी लाता है। कैसे लाता है, देखो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना वर्कलोड कम करते हैं। मैनेजर्स का काम क्या होता है, अपना काम दूसरों को देना, ठीक है। तो व्हाट दे डू, दे मतलब वो क्या करते हैं आपका, दे सिंपली पुट देयर वर्क टू द एम्प्लॉय, मतलब अपने जूनियर जो होते हैं उन पर दे देते हैं अपना काम, ठीक है। मतलब कि उनको उनकी रूटीन जॉब बता देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो मैनेजर्स का वर्कलोड होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। उनका वर्कलोड किस पे जाता है, एम्प्लॉयज़ में जाता है। बट इससे क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट क्रिएटिविटी, वो और क्रिएटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्कलोड तो एम्प्लॉय को दे दिया, तो वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो क्या करते हैं, नए नए मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और कोई काम को कैसे इफ़ेक्टिव वे में करा जाए ताकि क्या कॉस्ट कम हो, टाइम कम हो, लेकिन आउटपुट ज़्यादा हो। तो इससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग से ही क्या हो रहा है, एक क्रिएटिविटी हो रही है एम्प्लॉयज़ के अंदर। फिर आपका सेवन्थ आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ मीन्स कि ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन बिजनेस एंटरप्राइज बाय इनेबलिंग इट टू डिएक्टिवेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस, ठीक है। मतलब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में क्या होता है, जैसे अगर वर्क ही प्रॉपर, मतलब ऑर्गेनाइजिंग का काम क्या होता है, पहले कि जो वर्क को है एलोकेट कर दे, मतलब जो काम है वो एम्प्लॉयज़ को एलोकेट कर देना, ठीक है। जब प्रॉपर सही जॉब में सही पर्सन होगा तो अपना भी क्या होगा, आउटपुट अच्छा आएगा। आउटपुट अच्छा आएगा तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगा। बट कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कुछ हम लोग पुरानी टेक्नोलॉजी या नॉर्म्स को अडॉप्ट करते करते हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट उतना बेटर नहीं लाते। तो मतलब कि जो ऑर्गेनाइजिंग है वो क्या हेल्प करती है कि नए नए चैलेंजेस को लेते रहें और क्या करें, जो नए नए इन्वायरमेंट में चैलेंजेस या कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करें ताकि एक्सपेंशन और ग्रोथ बिजनेस का हो जाए। इट अलाउ अ बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजीशन, डिपार्टमेंट एंड इवन डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट लाइन। मतलब कि ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है बिजनेस एंटरप्राइज को, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब पोजीशन अलाउ करता है, मतलब वैकेंसीज ज़्यादा निकालता है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि अच्छे से कैंडिडेट, मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब वैकेंट है उसको फिलअप करे, ठीक है। डिपार्टमेंट, जो छोटे डिपार्टमेंट्स को और डाइवर्सिफाई करें ताकि क्या है प्रॉपर वर्क हो सके। और क्या करें, जो अपनी प्रोडक्ट लाइन है उसको डाइवर्सिफाई, मतलब जैसे सपोज करो पहले हम एक ही प्रोडक्ट बेचे थे, अब उसी प्रोडक्ट के हम अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं। तो ये सब आपका क्या है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड कराता है। तो दीज आर दी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग।